पितृपक्ष में पितरों को खुश करने के लिए हम खीर तो बनाते ही हैं। आज मैंने इसको एक हेल्दी तरीके से बनाया है। जितनी ये हेल्दी बनी है उससे कहीं ज़्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। तो रेसिपी को एक बार पूरा देख लेने के बाद आप इसको ज़रूर बनाने वाले हैं। यह मात्र कुछ इंग्रेडिएंट डालने से। यहाँ पे 1 कटोरी मैंने मखाने उबलते हुए दूध में डाल दिए हैं। आधा किलो ये दूध है और आधा किलो दूध के अंदर मखाने को अच्छे से भिगो के रख देना है। 10 से 15 मिनट भिगो देने से मखाने हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। एक बार चम्मच से अच्छे से डुबो देंगे, उसके बाद इनको हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है। कोई भी प्लेट ले लें जिसके हल्के हल्के किनारे हों और उसको घी से हमें अच्छे से ग्रीस कर देना है। याद रखिए घी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पितृपक्ष में जो भी हम सामग्री बनाते हैं उसमें शुद्ध घी का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे पितरों को खुश करने के लिए हमें सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे एक प्लेट के अंदर अच्छे से घी से ग्रीस कर लें और दूसरी साइड में एक कढ़ाई मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दी है। कोशिश करें कि थोड़ी भारी तले की कढ़ाई हो और उसके अंदर 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है और चीनी को थोड़ा सा बस फैला देना है। यहाँ पे हम चीनी को चलाएंगे नहीं। 2 से 3 मिनट में ही चीनी देखिए अपने आप पिघलने लगी है। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पे फुल रख सकते हैं। फुल फ्लेम के ऊपर इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें चीनी को पिघलाना है। चीनी को इस पॉइंट पे आप छोड़ ना दें, वरना इसका कलर है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो हमें चीनी का कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें चीनी को पिघला लेना है। उलट पुलट करते हुए 2 से 3 मिनट में ही चीनी अच्छे से पिघल के तैयार हो जाएगी। और आज वाली खीर में हम इस तरीके से चीनी को कैरेमल करके डालेंगे तो खीर का टेस्ट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 2 से 3 मिनट के अंदर चीनी है वो बढ़िया से पिघल गई है। बहुत ज्यादा हम इसको और नहीं पकाएंगे। एक बार पिघलने के बाद तुरंत हम उस प्लेट में डाल लेंगे जिसमें हमने घी से ग्रीस किया हुआ है। इस प्लेट के अंदर डालने के बाद देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है। इतना ही कलर हमें रखना है। अगर हम इसको और ज्यादा पकाएंगे तो इसका कलर भी डार्क हो जाएगा और ये खाने में भी हल्का सा कड़वा टेस्ट आएगा। तो एक बार इसको टैप टैप करके छोड़ देंगे, सूखने देंगे। 10 से 15 मिनट में बहुत आसानी से सूख जाएगी। चीनी वाला काम हुआ है इतनी देर में। देखिए हमारे मखाने हैं वो भी गर्म दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक मखाना मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से बहुत ही आसानी से सारे मखाने हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन मखानों को एक मिक्सी जार के अंदर डाल के हम बिल्कुल बारीक इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ऊपर ऊपर से दूध के ऊपर से हमें सिर्फ मखाने लेने हैं। इसके अंदर हम दूध नहीं डालेंगे। थोड़ा सा दूध डाल के मखानों को ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक हमें पेस्ट बना लेना है। जितना बारीक हम मिक्सी में बना सकते हैं उतना बारीक हमें मखाने का पेस्ट बना लेना है। खीर तो हम सब बनाते ही रहते हैं। आए दिन कोई भी वार त्योहार हो या फिर कोई जन्मदिन की पार्टी हो, जब भी हमारे घर में कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है तो हम खीर तो बनाते ही हैं। लेकिन इस बार ये वाली रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा। जितनी ये हेल्दी बनी है उससे ज्यादा ये स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। मखानों का पेस्ट बना लिया है और एक कढ़ाई के अंदर मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध लिया है और आधा लीटर दूध मैंने वो लिया है जिसके अंदर मखाने भिगो के रखे थे। अब इस सारे दूध को हम उबालेंगे। 10 से 15 मिनट उबालने के बाद इसके अंदर हम मखाने ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। इसी तरीके से आपको डालते जाना है, तभी ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। सबसे पहले देखिए जो पेस्ट मैंने बना लिया है उसको एक कटोरी के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि ये पेस्ट है ये बहुत जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे दूध को भी उबलते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चावल को पहले से ही भिगो के रख दिया था। इस तरीके से भिगो के रख देने से खीर है वो जल्दी बनती है। 1 मुट्ठी चावल को मैंने भिगो के रख दिया था। 1 ही मुट्ठी लेनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मखाने हैं, उससे खीर है वो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो चावल की मात्रा यहाँ पे आप कम रखें। ज्यादा गाढ़ी होने से खीर में खिचड़ी वाला स्वाद आने लगेगा। तो चावल की मात्रा कम रखें और उबलते हुए दूध में डाल देने के बाद इसके अंदर हम केसर के धागे डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन केसर के धागे डाल देने से इसमें टेस्ट तो आता ही है, खुशबू तो आती है और उसके साथ साथ इसका कलर है वो इतना सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पे 15 से 20 मैंने केसर के धागे ऐड किए हैं और अब इसको उबालते रहेंगे। और दूसरी साइड यहाँ पे देखिए एक कढ़ाई मैंने ली है, उसके अंदर 2 छोटे चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं और 1 कटोरी मखाने मैंने यहाँ पे भुनने के लिए कढ़ाई में डाल लिए हैं और इनको लगातार चलाते हुए हम भुनेंगे। 4 से 5 मिनट लगातार चलाते हुए भुनना है, जिससे इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और ये इस तरीके से एकदम कुरकुरे
यानी कि एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, इनको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे दूसरी कटोरी के अंदर, और हम अच्छे से चावल जब पक जाएंगे तब इनको हम खीर के अंदर ऐड करेंगे। 90% के करीबन चावल यहाँ पे पक चुके हैं। अब इनके अंदर हम मखाने डाल देंगे। मखाने हमने अच्छे से सेक लिए हैं, तो अब इनको बिल्कुल सॉफ्ट होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा और ये आसानी से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन धीरे-धीरे ये पूरी तरीके से खीर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और तब आप देखना इसका कितना क्रीमी टेक्सचर आता है। 1.5 लीटर दूध के अंदर इतनी बढ़िया खीर बन के तैयार होगी, कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये इतने कम दूध की बन के तैयार हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमने दूध को गाढ़ा नहीं किया है। दूध को गाढ़ा करने का काम ये मखाने और चावल करेंगे। इतने दूध में हमने 2 कटोरी मखाने लिए हैं, 1 मुट्ठी चावल और 1 कटोरी चीनी। इतनी कम सामग्री से इतनी शानदार रेसिपी बन के तैयार हो गई है। ये चीनी को हमने कैरेमल करके जमा लिया था, तो देखिए कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, एकदम शीशे का जैसा ये हमें लग रहा है और देखने में तो सुंदर लग ही रहा है, खाने में भी ये अच्छा लगता है। हम जब छोटे थे तो दिवाली के टाइम पे हमारे घर में पूजा में ये चढ़ाया जाता था। इसको चापड़ा बोलते हैं, या ये इस तरीके से मिलता था छोटे-छोटे टुकड़ों में, तो हम इसको बहुत ही खुशी-खुशी खाते थे। और बचपन तो कभी नहीं जाता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं गया है, तो मैंने इसमें से 1 पीस उठा के खा भी लिया है, बचपन को ताज़ा कर लिया है। अगर आप खीर नहीं भी बना रहे तो भी आप ये सिर्फ एकला पापड़ा बनाकर भी खा सकते हैं चीनी का, अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में खाया हुआ है। अगर आपने नहीं खाया तो आप इसको एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। अब ये जो मखानों का पेस्ट हमने बना के रखा था, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब ये उबलती हुई खीर के अंदर ये डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे खीर है वो तुरंत ही क्रीमी टेक्सचर लेगी, बिल्कुल गाढ़ी-गाढ़ी हो जाएगी। और मखाने का जब सारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है, तब इसके अंदर हम ये चीनी वाला कैरेमल वाला जो हमने पापड़ी बना के रखे हुए हैं, बिल्कुल टुकड़ों में हमने तोड़ लिए हैं, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको डालने के बाद लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही इनको हम डालेंगे, खीर मीठी तो हो ही जाएगी, लेकिन इसका कलर है वो देखिए कितना बढ़िया आ जाएगा, एकदम कैरेमल कलर खीर के अंदर आने वाला है। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए मैंने 5 से 7 मिनट के लिए खीर को और पकाया है। इस पूरे प्रोसेस में आपको आधे से 1 घंटा लगेगा, लेकिन इतनी बढ़िया खीर खानी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। शानदार खीर बनके तैयार होती है। एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूँ वीडियो चलाने के लिए कि इतनी शानदार खीर मैंने मात्र 5 मिनट में बनाई है, तो कैसे होगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर जितनी बढ़िया चीज़ हम बनाते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है। हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, तभी इतनी बढ़िया खीर बन के तैयार होती है। लेकिन हम गृहिणियों के लिए इतना टाइम कोई ज़्यादा नहीं है। हम दूसरा खाना बनाते-बनाते साथ में ये रेसिपी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बन गई है हमारी शानदार सी रेसिपी। बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग सी खीर बन के तैयार हुई है। आप इनको पंचधारी के लड्डू यानी कि सूजी के लड्डू के साथ खाएँगे तो इसकी टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। क्या आप पंचधारी के लड्डू की रेसिपी जानना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। अब आप इसके ऊपर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डालिए और अपने गेस्ट को सर्व करिए। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सब लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस बार इन पितर पक्ष में तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर ही लीजिए। पितर के साथ-साथ आपके घर के सभी लोग खुश होने वाले हैं। इतनी शानदार और अमेजिंग सी रेसिपी है। आपको रेसिपी पसंद आई है तो फटाफट से लाइक करिए और छोटा-सा कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और घर पे ट्राई करने के बाद बढ़िया बने तो आकर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल नई रेसिपी है। ऐसी नई-नई और शानदार रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी शानदार और बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। राधे राधे, टेक केयर।